हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुप्रिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि जब यूपी नीट राउंड 1 का रिजल्ट आया था तो उसमें मुझे एएसएमसी गाजीपुर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था, जो कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया था कि मैंने जब वहाँ पे एडमिशन वगैरह करवाया था तो मतलब क्या क्या एडमिशन में प्रोसेस होते हैं वो मैंने पहले की वीडियो में बताया था। फिर जो क्योंकि वो मेरे घर से मतलब कि 270 किलोमीटर था, जो कि थोड़ा दूर था गाजीपुर मेडिकल कॉलेज, तो इसलिए मैंने यूपी के राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वगैरह किए थे। तो मुझे सेकंड राउंड में मुझे एएसएमसी प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कि मेरे घर से अप्रॉक्स 110 किलोमीटर है। बाय ट्रेन बस आप चाहे जिससे जाते हैं 110 किलोमीटर, जो कि मतलब 3 घंटे का रास्ता है। मतलब थोड़ा मतलब पास है, सही है। तो इसलिए मतलब वहाँ पे मैंने एडमिशन वगैरह भी ले लिया है। 30 को ही हमारी वाइट कोर्स सेरेमनी वगैरह भी हो चुकी है, हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इस टाइम तो हम लोग घर पर आए हैं, क्योंकि हम लोग की दिवाली के वैकेशंस चल रही हैं इस टाइम, तो इसलिए हम लोग घर पर आए हैं। तो इस वीडियो में मतलब मैं आपको वही बताऊंगी कि मतलब कि हमारे मतलब कॉलेज का माहौल कैसा रहा है, कि जब तक मैं अभी तक वहाँ पे रही हूँ, मतलब जो भी मतलब 6-7 दिन अप्रॉक्स, तो हम लोगों के कॉलेज का माहौल कैसा रहा है वहाँ पर अभी, और वहाँ पर मतलब कि मेस कैसा रहा है, हॉस्टल लाइफ कैसी रही है, मतलब वहाँ के कॉलेज और हॉस्टल के रूल्स और रेगुलेशन क्या है, वाइट कोर्स सेरेमनी कब है, मतलब कब हुई थी और कैसी हुई थी। तो आज मैं आपको ये वीडियो मतलब वही बताऊंगी एक एक चीज़ को। तो पहले हम लोग हॉस्टल से शुरू करते हैं। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें एक रूम में 2 लड़कियां रहती हैं। जो मेरा रूम है वो सेकंड फ्लोर पर है, और मतलब हर फ्लोर पर वहाँ पर देखोगे तो 7 या फिर 8 रूम ऐसे हैं, और हर रूम में 2 लड़के रहती हैं। इस टाइम हम लोगों को हॉस्टल से जो है वो प्रोवाइड किया गया है। हर रूम में मतलब कि 2 मैट्रेस हैं, 2 बेड हैं, एक अलमीरा है, एक सीलिंग फैन है। बाकी हॉस्टल वालों ने अभी कहा है कि हम लोगों को टेबल और चेयर भी प्रोवाइड करेंगे पढ़ने के लिए। बाकी हम लोगों को तो मतलब साथ में लेकर जाना पड़ता है सब कुछ, तो मतलब कि हॉस्टल से हम लोगों को अभी ये सब प्रोवाइड किया गया है। बाकी अगर हम हॉस्टल के अलग क्लीननेस की बात करें कि साफ सफाई, तो हाँ, साफ सफाई हॉस्टल में होती रहती है हम लोगों की। और हम लोगों को एक एक वॉशरूम, मतलब हर फ्लोर पर एक वॉशरूम और एक बाथरूम मतलब प्रोवाइड किया गया है, हर फ्लोर पर है। और साफ सफाई भी होती रहती है, और हर एक फ्लोर पर एक बालकनी भी प्रोवाइड किया गया है। मतलब आप जा सकते हैं, मतलब बालकनी में घूमना वगैरह हो तो आप बालकनी में भी मतलब जा सकते हैं शाम के टाइम जैसे। तो इसलिए हर फ्लोर पर एक एक बालकनी भी हम लोगों को प्रोवाइड की गई है। ये तो हमारे हॉस्टल का हो गया। अब हम लोग अगर मेस की बात करें तो मतलब खाने के लिए, तो हम जो गर्ल्स का जो हॉस्टल है उसमें खाना प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों की ग्राउंड फ्लोर पर एक मेस प्रोवाइड किया गया है, कि आप वहाँ से मतलब खाना वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। वहाँ पे मतलब कि हम लोगों का नाश्ता खाना सब वहाँ पे होता है। नाश्ता में तो हम लोग को मतलब कि दिन में मतलब 4 टाइम का रहेगा, कि तुम्हें सुबह और शाम को मतलब नाश्ता वगैरह मिलेगा, फिर दोपहर में वहाँ लंच होगा, रात को डिनर होगा। सुबह में मतलब कि हमारा अप्रॉक्स 8 बजे तक हम लोगों को ब्रेकफास्ट मिल जाता है वहाँ पर। फिर उसके बाद हमारी मतलब 9 से क्लासेस होती हैं। फिर हम लोगों को दोपहर में 1 से 2 के बीच में हम लोगों को लंच मिल जाता है। फिर शाम को मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोगों को मतलब कि चाय वगैरह नाश्ता जो भी रहता है चेंज होता रहता है वो मिलता है। फिर रात को अप्रॉक्स 8 और 9 के बीच में हम लोगों को डिनर मिल जाता है। तो ऐसा हम लोगों का मतलब कि मेस का रहता है कि और जो और जो हम लोगों का मेस का खाना है वो मतलब नीचे नहीं बनता है हम लोग के, मतलब वो हमारा कैंटीन से आता है। फिर वही खाना हम लोग को मतलब गर्ल्स हॉस्टल में और बॉयज हॉस्टल में मतलब दोनों का सेम ही रहता है, वही प्रोवाइड किया जाता है दोनों का खाना। ऐसा की बात करें तो ये मतलब हमारा हर दिन चेंज होता था। मतलब ये नहीं रहता कि मतलब कि आप लोगों को रोज सेम खाना मतलब सेम ब्रेकफास्ट मिला, ऐसा नहीं रहता। मतलब कि क्योंकि मतलब रोज हम लोग का खाना ब्रेकफास्ट मतलब चेंज ही होता रहता है टाइम टू टाइम। और ये हम लोग की वेज और नॉन वेज मतलब दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब अगर कोई नॉन वेज खाता है तो मतलब उसके लिए भी मतलब प्रोवाइड किया गया कि हाँ, नॉन वेज भी मिल रहा है यहाँ हम लोग के कैंटीन मेस में। तो ये तो हमारा मेस का हो गया। अगर हम लोग फिर बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं व्हाइट कोट सेरेमनी की, तो जो व्हाइट कोट सेरेमनी थी हम लोगों के कॉलेज में एएसएमसी प्रतापगढ़, जिसका फुल नेम डॉक्टर सोनीलाल पटेल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो व्हाइट कोट सेरेमनी थी वो 6 अक्टूबर को ही थी, जो कि मैं भी गई थी उस दिन। तो वहाँ पर हम लोगों ने मतलब व्हाइट कोट सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। तो व्हाइट कोट सेरेमनी में उस दिन मतलब क्या हुआ था कि ये हमारी टाइमिंग 2 से 4 मतलब दोपहर में थी, 2 से 4। उस दिन हम लोग को क्या था कि हम लोग को व्हाइट कोट पहनाया गया था, जो कि हम लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ता है अपने साथ, कि उस दिन की हाँ व्हाइट कोट फिर हम लोग को वो पहनाया जाएगा। तो व्हाइट कोट पहनाया गया। उसके बाद मतलब सब लोग ने मतलब शपथ लिया, मतलब प्लेस किया, शपथ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों का
इंट्रोडक्शन हो, मतलब सब ने मतलब एक एक करके इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन मतलब क्या हुआ था कि मतलब आपको अपना नेम बताना है, आप कहाँ से रहते हैं, फिर आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, उसको आपको एक एक करके मतलब बताना था। तो मतलब कि यही मतलब 2 से 4 2 घंटे का हम लोग का मतलब यही प्रोग्राम होता है वाइट कोट सेरेमनी में। फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने हॉस्टल में आ गए थे। फिर ये तो हमारा वाइट कोट सेरेमनी का था। फिर अगर हम क्लासेस की बात की, मतलब कि जब तक मैं मतलब 6-7 दिन वहाँ पे रही हूँ, तो मतलब हमारी क्या क्या क्लासेस चली हैं। तो अभी मैं कहूँ तो हमारी ज़्यादा क्लासेस नहीं चली, मतलब कुछ ही चैप्टर्स वगैरह पढ़ाए गए एनाटॉमी वगैरह में। बाकी अभी हमारी ज़्यादा क्लासेस नहीं चली। वो प्रॉपर क्लास जो है वो हमारी दिवाली की वैकेशंस के बाद ही स्टार्ट होंगी। इस टाइम दिवाली है तो मतलब सब लोग घर पर आ चुके हैं, और मतलब थर्ड राउंड भी चल रहा था, तो इसलिए अभी मतलब कि ज़्यादा बच्चे भी नहीं आए। तो जो प्रॉपर क्लासेस है वो हमारी दिवाली की वैकेशंस के बाद ही स्टार्ट होंगी। और मैं अपनी क्लास की मतलब टाइमिंग बताऊँ कि मतलब मेरी क्लास की टाइमिंग क्या रहती थी। तो क्लास की जो टाइमिंग है वो हमारी सुबह 9 से शाम 5 तक रहती है, जिसके बीच में हम लोग को 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिलता है, एक दोपहर में 1 से 2, जिसमें हम लोग अपना लंच करते हैं आके। फिर उसके बाद 2 से 5 फिर हमारे क्लासेस की टाइमिंग हो जाती है। मतलब ये हमारे मतलब कि मंडे टू सैटरडे हम लोग की यही टाइमिंग रहती है। और अगर मैं हॉस्टल और कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस की बात करूँ, तो हमारा हॉस्टल का ये रूल है कि इस टाइम तो हम लोगों को हॉस्टल से मतलब कहीं बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही कैंपस में, ना ही आप कहीं कैंटीन या फिर लाइब्रेरी में आप मतलब इस टाइम कहीं नहीं जा सकते जब तक कि हम लोगों की फ्रेशर्स पार्टी नहीं हो जाती है। तब तक हम लोग को मतलब कहीं भी मतलब कैंपस वगैरह मतलब कि इतना घूमने नहीं दिया जा रहा है जब तक हम लोग की फ्रेशर्स पार्टी नहीं जाएगी, क्योंकि इस टाइम हम लोग सीधे मतलब कि हॉस्टल से आप सीधे क्लासेस करिए, फिर क्लासेस से आप सीधे फिर हॉस्टल आ जाइए। बस यही हम लोग का इस टाइम चल रहा है। अगर आपको कुछ मतलब खाना वगैरह भी, अगर जैसे खाना तो मिल रहा है, अगर खाने के अलावा भी अगर आपको कुछ खाना है तो आप कैंटीन से मंगा सकते हैं। मतलब वहाँ जाना नहीं है, आप कैंटीन से ऑर्डर करिए, वो आपके हॉस्टल पर ला कर दे देगा, आप वहाँ पर ले खा सकते हैं। तो इस टाइम हम लोग का मतलब यही रूल चल रहा है। बाकी तो मतलब सही है। अभी सीनियर भी मतलब अभी आए नहीं है गर्ल्स की, तो मतलब वो छुट्टी चल रही है, उन लोगों की पेपर हो गए थे तो उन लोगों की छुट्टी चल रही है। तो इस टाइम तो मतलब अभी सही है हम लोग के कॉलेज में। और बाकी तो मतलब कॉलेज में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी हम लोग की दिवाली की वैकेशंस चल रही हैं, तो हम लोग घर पर आ चुके हैं। बाकी मतलब जो भी कॉलेज में होगा, जब मैं दिवाली की वैकेशंस के बाद जाऊंगी कॉलेज, तो मैं आपको बताती रहूँगी मतलब क्या क्या चल रहा है कॉलेज में, कैसी हम लोगों की पढ़ाई हो रही है, और सारी चीज़ें वहाँ के बारे में। बाकी तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।